हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट लेक्चर। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था और आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो उसमें एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ होता है। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर आज की हमारी टॉपिक क्या है, एक मिनट। आज हमारी टॉपिक क्या है? एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। आज हमको यही देखना है कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ से होती है। तो देखो, पहला है कि एनर्जी लॉस होने का उपाय बताएंगे हम कि क्या करोगे तो मतलब एनर्जी लॉस कम हो जाएगी। पहला इसका यही है, फ्लक्स लीकेज है। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लिया हमारे पास ये मतलब कि कोर है, अब इसमें मान लिया इनपुट में आपने दे रखा है वगैरह जो भी है आपका सोर्स है दे रखा है आपने। ठीक है ना, आपने सोर्स दे रखा है। तो ये क्या होता है वास्तव में कि यहाँ पे जो क्वाइल्स हैं, कोई भी क्वाइल्स हैं, इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा होगा। अगर करंट ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे लपेटोगे तो ऊपर की ओर जाएगा। तो हाई तो निकल गया, हाई हो निकल जाएगा थोड़ा मोड़ा, जो यहाँ से गुजरेगा, ये कहाँ जाएगा, ये सोचो एक मिनट के लिए। ये फ्लक्स बाहर चला गया ना, ये फ्लक्स बाहर चला गया, इसी को कहते हैं फ्लक्स लीकेज कहते हैं। अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे तो बोलोगे इनपुट जो करंट हम लोग देते हैं उसकी सहायता से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वह फ्लक्स के रूप में बनती है, वो क्वाइल से बाहर जाती, जो किनारे वाले फ्लक्स होते हैं वो क्वाइल से बाहर चले जाते हैं। अब बेटा फ्लक्स पे तो डिपेंड करता है एनर्जी ना, फ्लक्स करंट, अरे भाई करंट तो एनर्जी, तो फ्लक्स कम होगा तो करंट हो तो कम हो जाएगा दैट टाइम। तो ये सब फ्लक्स लीकेज है। यहाँ पे क्या होगा कि बेटा ये यहाँ पे एनर्जी का ह्रास हो रहा है, करंट मतलब कि बनना चाहिए वो बाहर चला गया। ये कि फ्लक्स किसकी वजह से बना? फ्लक्स करंट की वजह से बना। करंट यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में आया या कुछ भी कहोगे, वेरिएबल करंट था निकला, तो सारे लोग अगर चले गए होते तो हमारी एनर्जी मेंटेन रहती। लेकिन अब भाई तो बाहर ही उड़ गया, यहाँ से ये तो मतलब करंट ने इनको बनाया लेकिन ये बाहर भाग गए, हेल्प नहीं करे करंट की, तो दैट टाइम में बेटा यहाँ पे एनर्जी ह्रास होता है। इससे बचने के लिए उपाय क्या है कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का कोर लगाओ, वही खींचेगा 99% मतलब खींच लेगा। सबसे अच्छा यही होता है सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब प्रैक्टिकली देख लिया गया है सबसे अच्छा सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है। ठीक है ना। तो फ्लक्स लीकेज समझ में आया ना कि फ्लक्स लीकेज होता है तो दैट टाइम एनर्जी ह्रास होता है, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है। दूसरा क्या होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब कापर का तार लिए हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसका रेजिस्टेंस 0 है। अब कापर का तार अगर लिए हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। और रेजिस्टेंस है तो अगर उसमें करंट दौड़ रहा है तो एनर्जी क्या होता है, I²RT। जितना रेजिस्टेंस है करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर कितना एनर्जी उड़ा लेंगे उष्मा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये तो इनके ऊपर है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो बेटा अब इसको कम करने के लिए मोर देन कापर की वायर लगाए जाते हैं। कापर के वायर का यूज करो, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, काफ़ी सूटेबल होता है। ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा मोड़ा जाएगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए रेजिस्टेंस भी तो कम होता है, क्योंकि देखो आर बराबर क्या होता है, ρL/E। एरिया बढ़ा दोगे तो तार का अगर एरिया बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपने बुद्धि लगाओगे कि सर इधर भी मोटा तार लगा देंगे, इधर भी मोटा तार लगा देंगे, आपकी बुद्धि सही है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो काफ़ी एनर्जी हमारी बच जाएगी। आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना हमारा उष्मा या एनर्जी हीट के फॉर्म में। तो अगर आर कम रहेगा तो कम से कम लॉस होगा। तो हमने कहा कि इसका एरिया बहुत मोटा कर दो, खूब मोटा कर दो, मोटा कर दिया। अब इतना छोटा थोड़ी होता है, बड़ा था ट्रांसफार्मर होता है, देखा है आपने।
तो दैट टाइम हो सकता है हमारा एनर्जी थोड़ा कम लॉस हो, और कम लॉस होगा भी होगा, फिर हमारा यही कहता है। तो आपने दोनों को का थोड़ा सोचा कि दोनों का वायर का मोटा कर देंगे, तो मोटा वायर बेटा पैसा खर्चा होता है ना, मोटे वायर में काफ़ी पैसा लग जाएगा दोनों लगाओगे तो यहाँ पे बुद्धि लगाते हैं, यहाँ पे बुद्धि लगाते हैं कि एक के और हम चाहते हैं मोटा वायर लगाएं। मोटा वायर दोनों लगाने का मतलब ही नहीं बनेगा ज़्यादा, जिधर करंट ज़्यादा है उधर क्या लगा दो, मोटा वायर लगा दो, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि जिधर करंट ज़्यादा है, जिधर करंट ज़्यादा हो रहा है उधर मोटा वायर लगा दो, और जिधर करंट कम है, जिधर करंट CURRENT कम है उधर पतला ही तार रहने दो कॉपर का। करंट ज़्यादा है, देखो करंट ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा खाएगा हो ना, तो मोटा तार रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो कम एनर्जी खाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में किधर मोटा तार लगाया जाए, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप अप अगर मैं बताऊं आपको तो लो से हाई वोल्टेज, लो से अगर हाई वोल्टेज दे रहा है तो हाई वोल्टेज की ओर क्या होता है, करंट कम होता है, करंट क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या, इधर करंट ज़्यादा है, इधर करंट क्या है, ज़्यादा है, और इधर करंट, यानी कि स्टेप अप वाले में आप प्राइमरी में मोटा तार लगाओ। ये छोटी मोटी बात याद रखना, प्राइमरी में क्या लगाओ, मोटा तार लगाओ, प्राइमरी में थिक वायर बोलते हैं उसे, मोटा वायर लगा दो। और अगर स्टेप डाउन की कोई बात करता है, स्टेप डाउन में किधर लगाया जाए, तो स्टेप डाउन क्या करता है, हाई को लो वोल्टेज देता है, हाई को लो वोल्टेज ट्रांसफार्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हाई वाला है तो इधर करंट कम होगा, आपकी बार इधर आई कम होगा, इधर आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट टाइम मोटा वायर किधर लगाया जाएगा, मोटा वायर अब की बार लगाया जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी में क्या लगाओगे, थिक वायर लगाओगे। सब में लगाने का मतलब ही नहीं बनेगा मेरे भाई, सब में लगा क्या पाओगे, पैसा भर खर्चा करोगे दुनिया भर का। अगर बड़ा सा बन जाओगे, मैकेनिकल विभाग में चले जाओगे तो ये सब बात पूछेगा तो बता लोगे हाँ 12 में पढ़ाया था गुरुजी ने हमारे। तो एक की ओर लगाओ ताकि बुद्ध, इधर एक की ओर क्यों लग रहा है, मैंने बताया ना एक ही ओर क्यों लग रहा है, क्योंकि जिधर करंट ज़्यादा उधर लगाने में फायदा है। करंट जिधर ज़्यादा है, करंट के हिसाब से तो एनर्जी मतलब कि लॉस हो रही है, हीट के रूप में गर्म होकर निकल जा रहा है, रजिस्टर है तो गर्म हो जा रहा है, वो अपना भाग जा रहा है, ऊपर उड़ जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या करा कि अब चाहो तो भैया दोनों ओर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगाओ, बहुत धनाढ़ हो, तब करोड़पति हो तो लगाओ अपना ट्रांसफार्मर। ऐसे अगर ठेका पा जाओगे बनाने तब बिला जाओगे, दोनों ओर लगा दोगे तब कपड़ा में कपड़ा उड़ जाएगा। तो हाई बुद्धिया लगाओगे तो ट्रांसफार्मर कामों करेगा बढ़िया से और भाव भी बन जाएगा अपना। तो समझ गए ना कि जिधर करंट ज़्यादा है उधर ही क्या करो, मोटा लगाओ, एनर्जी कम लॉस होगा। क्या समझे। तो बेटा अब 2 हो गया, अब तीसरा देखते हैं, हिस्टैरिसीस है, उसको देखते हैं, उसको मिटाते हैं, नोट कर लो आराम से। तो अगला हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य हानि, HYSTERSIS। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, शैथिल्य हानि क्या होता है। तो अगर हिस्टैरिसीस लूप के बारे में नहीं पढ़े हो तो आप जाके देख लो, हिस्टैरिसीस लूप योगेश सिंह डाल दोगे तो बड़े आराम से दिखा देगा, पढ़ाया गया, बड़ा टॉप पढ़ाया गया। जिसका एरिया मतलब कि लूप ऐसे मतलब बनता है, ऐसे ही होता है, ये ऐसे जाता था, यूं यूं यूं, मैंने वहाँ बताया था एरिया जितना कम होगा एनर्जी लॉस उतना ही कम होगा, एरिया जितना कम होगा, एरिया जितना ही कम होगा इसका लूप का हिस्टैरिसीस वाला, उतना ही एनर्जी लॉस कम होगा। चलो अब देखो जरा, सारी तरकीबें लगा ली गई हैं, शाफ्ट आयरन सबके लिए मतलब कि उपयोगी है, बढ़िया है। क्योंकि देखो जरा यहाँ पे आपने प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट दिया था, प्राइमरी में आपने अल्टरनेटिंग करंट दिया था। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या यार, 100 बार 1 सेकेंड में अपना डायरेक्शन चेंज करना, 100 बार 1 सेकेंड में अपना डायरेक्शन चेंज करना। देखो एक चक्कर में 2 बार, ऊपर नीचे, ऊपर एक चक्कर लगा 2 बार, तो 100 चक्कर में, अरे 50 चक्कर में 200 बार,
अरे 50 चक्कर में 100 बार, एक चक्कर में 2 बार, 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में 2 ही बार चेंज हुआ, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर अगले में 2 बार में 4, 4 में 8, 8 में 16, इस प्रकार 50 में 100 बार है अपना 1 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज करता है। इतना बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि फ्लक्स की चेंजिंग हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो अब क्वाइल भी तो है, क्वाइल के नाते ड्यू टू क्वाइल, आप कहोगे ड्यू टू क्वाइल, यहाँ पे क्या बना? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। ड्यू टू क्वाइल क्या बना? क्वाइल के होने के नाते अब क्योंकि पहले बात देखो भाई, मैग्नेटिक देखो अल्टरनेटिंग करंट है, अपना दिशा चेंज कर रहा है बेटा, 100 बार 1 सेकेंड में चेंज कर रहा है, तो अगर क्वाइल में वो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब फील्ड आगे पीछे होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा वो बेचारा। अच्छा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो आप जानते हो ना, अब फेरो जो मतलब कि बेटा जो लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, वो एक बढ़िया फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है, बढ़िया फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर फेरोमैग्नेटिक के बारे में जानना है तो आप खाली डालो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट, योगेश सिंह बढ़िया से आपको 15-20 मिनट वीडियो दिखाएगा। तो बढ़िया, आप देखो एक बार क्या हो रहा है, इसके इसी के ऊपर वायर लपेटा गया है, ये क्या था? एक फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट हमारा, इसी के ऊपर हमने वायर लपेटा है। अब एक बार दिशा ऐसी, एक बार ऐसी, एक बार ऐसी, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इधर गया तो मैग्नेटाइज हुआ, चुंबक बना। अब भाई लपेट के 1 साल तुम करंट गुजारो तो चुंबक नहीं बन जाएगा, लेकिन अब इसका फायदा क्या होता है जानते हो? लौ लगाने का मतलब कि सॉफ्ट आयरन लगाने का फायदा क्या है? बस सोचो, मैं इतना टाप बता रहा हूँ आपको ना, सॉफ्ट आयरन का फायदा क्या है? एक बार इधर से गुजरा तो मैग्नेटाइज हो गया, चुंबकित हो गया, फिर दिशा चेंज कर लिया, अब उनको डीमैग्नेटाइज होना पड़े, अनुचुंबकित होना पड़ेगा। अब एक बार इधर गुजरा, चुंबकित हो गया, इधर क्या हो गया? अनुचुंबकित हो गया, फिर गया उधर है, फिर चुंबकित, फिर नीचे आया, फिर अनुचुंबकित, फिर चुंबकित, फिर अनुचुंबकित, फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है कि यह मैग्नेटाइज, एक बार क्या हुआ? मैग्नेटाइज, फिर क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज, फिर ऊपर गुजरा, फिर क्या हुआ? रीमैग्नेटाइज हुआ, यानी कि फिर एक बार मैग्नेटाइज हो गया, फिर डी होगा, फिर डी हो जाएगा, फिर मैग्नेटाइज, फिर डी, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, लगातार चलता रहता है ऐसा। देखो अब ये लगातार होने के नाते ना इनका हाई लूप आवाज देखो, इसलिए बहुत छोटा बनता है, और एरिया जितना ही कम होगा उतना एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है ना, उतना कम भ्रमण करना पड़ेगा। अगर स्टील लगा दिया जाए तो स्टील फेरोमैग्नेटिक नहीं आता, वो एक बार अगर चुंबकित हो गया तो बड़ा जिद्दी है, बड़ा दुष्ट किस्म का है भाई, वो वापस नहीं आना चाहता है ना, वो कहेगा मैं अभी चुंबकित हो गया, वो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए, और कठिन परिश्रम करके वापस लाओगे तब तक बड़ा बड़वर लूप बनाएगा, इतना एनर्जी खाएगा कि हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस सब चीज़ करके देख लिया गया। सॉफ्ट आयरन कोर का बेटा ये भी कम होता है, और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का बेटा इसके अंदर प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बात है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोई भी कहेगा सॉफ्ट आयरन मतलब कि कोर क्यों लगाया जाता है, तो इसकी क्षमता मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बहुत ज़्यादा होती है होने की, इसीलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लगाते हैं। वही कहता है स्टील क्यों नहीं लगाते हैं, तो कहोगे स्टील एक बार चुंबकित हो जाए, अगर ऐसा गुजर जाए, एक बार करंट ऐसा ऊपर की ओर चला जाए तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब उल्टा आएगा तो उसका इतना प्रॉपर्टी भयानक होता है कि अगर करंट उल्टा हो जाए तो वो थोड़ी उल्टा होना चाहेगा, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, तो एनर्जी लगेगा उसको, 2-3-4 चक्कर आगे पीछे करेगा करंट, तब वो कहीं डीमैग्नेटाइज होगा, तब तक बड़ी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हीट के रूप में निकल जाएगी बाहर। क्या फ़ायदा यार उस चीज़ का? तो हिस्टैरिसीस यही होता है, हिस्टैरिसीस लॉ यही होता है, ठीक है ना, हिस्टैरिसीस बोलते हैं इसको। एरिया जितना कम एनर्जी उतना कम लॉस होगा, तो बढ़िया होता है ये सब, यही सब है कारण। लिख सकते हो बढ़िया से, मैंने सब बता दिया आपको। अब बढ़िया लैंग्वेज देने के लिए आप तो हो ही, और नहीं आएगा तो हम भी हैं। इसको मिटा के अगला देखते हैं क्या होता है, ईडी करंट, बढ़िया चीज़ है, भंवर धारा, इसको मिटाएं। तो यहाँ पे चौथा है बेटा और लास्ट है लॉस का, ईडी करंट। ईडी करंट लॉस मतलब कि भंवर धारा, भंवर धारा की से हानि क्या हो रही है, भंवर धारा क्या होता है? भंवर धारा मैं सीधे बोलूँ तो 3D में बहने वाला धारा, 3D में बहने वाला धारा,
करंट फ्लोन इन 3D इज कॉल्ड ईडी करंट, ऐसे बोल सकते हो, तो कि 3D में बहता है जो। अब भंवर धारा से कैसे नुकसान होता है, इससे कैसे बचा जाए, तो देखो आप जानते हो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग जो करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट यह है बेटा बदलता रहता है, वेरिएबल है और भी कंटिन्यूअसली वेरिएबल है। कैसा है, कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है। करंट वेरिएबल है तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है, कॉन्टिन्यूअसली वेरिएबल हो जाएंगी अभी हमारी। ये वेरिएबल है तो बेटा हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा तो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब ईएमएफ बनेगा तो आप जानते हो कि करंट बनेगा, ईएमएफ वेरिएबल हो गया तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, एक अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। और करंट ऐसी बात थोड़ी है कि एक, अब करंट कहाँ बनेगा ये देख लो। करंट बनेगा एक वायर में बनेगा जो बाइंडिंग करे हो, बाइंडिंग में बनेगा करंट जो बाइंडिंग करे हो, और एक करंट बनेगा सॉफ्ट आयरन के कोर में, सॉफ्ट आयरन के कोर में। आखिर उसमें भी तो बेटा फील्ड लाइन आगे पीछे हो रहे हैं, तो दैट टाइम इसमें भी करंट बनेगा। हाई बात समझ में आ गया, वायरों में बनेगा करंट और सॉफ्ट आयरन के कोर में बनेगा। हाई तो गुड है, कोई बात नहीं है। बट सॉफ्ट आयरन का कोर देखो जरा, इतना मोटा अगर लिए हो तुम, इतना मोटा, तो हमें अब इसी को कहते हैं कि सॉफ्ट आयरन जब कोर में करंट बनेगा ना तो ऐसी थोड़ी चलेगा, ऐसे सीधे चलेगा वायर वाले का ना, वैसे गोल गोल घुमड़िया चलेगा, ऐसे घुमड़िया ऐसे बड़े बड़े बनाएगा। ये देखो ऐसे बड़े बड़े बनाएगा, ये बड़े बड़े बनाएगा, इसे ये और खतरनाक हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। इतना बड़ा बड़ा लूप बना रहा है, अभी इनका कोई फायदा ही नहीं है, हम इनका थोड़ी कुछ छुपा रहे हैं। ये 3D है, यही तो 3D है, इतना मोटे में अंदर बहुत धारा बह रही है, तो अभी 3D का करंट हो गया बेटा। ये करंट किसका हो गया, 3D का। अब मतलब कि अब जुट्ठम बना रहा है, ये पूरा लूप बना ले रहा है, जुट्ठम गर्म हो रहा है। लूप बनाने मतलब इलेक्ट्रॉन धक 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 लड़ेंगे, ये गर्म हो गया, बोल गर्म हो गए, हीट के रूप में एनर्जी खत्म हो जाएगी इनकी I²RT से। I²RT जान ही रहे, H बराबर I²RT से। इतना कैलोरी उष्मा अपना उड़ा देगा ही तो। तब इससे बचने के लिए ना, इसे बोलते हैं भंवर, इसी को कहते हैं भंवर धारा। भंवर धारा है, 3D में बह रही है, ठीक है ना, ऐसे गोल 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 बहती है इसे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसको बचने के उपाय क्या है कि हम जानते हो ऐसे नहीं इसको यूज़ करेंगे। इसको हम चाहते हैं कि ये इतना बड़ा बड़ा लूप न बनाए, दिक्कतें ज़्यादा हो जा रही हैं। अब अभी कभी आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो जो भी क्वाइल मतलब कि कोर होते हैं ना, कई प्लेटों की पट्टी लगी होती है, कई प्लेटों की पट्टी होती है, कई प्लेटों की पट्टी होती है, कई प्लेटों की। जैसे बुक देखियो ना, बुक देख रहे हो ना। एक मैं पूछूं, इतना मोटा एक लकड़ी का पटरा है और इतना मोटा बुक है, क्या अंतर है। तो लकड़ी का पटरा जो है उतना एक पीस है उतना मोटा, और बुका है उसमें कई पन्ने पतले पतले लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं वो पतला पतला यहाँ पे मतलब कि प्लेट लग जाए, पतला पतला क्या लग जाए, प्लेट लग जाए। और यहाँ पे हम बचने के लिए मैंने क्या बताया कि पतला पतला क्या लग जाए, प्लेट लग जाए, और प्लेटें भरना लग जाए, वो भी विद इंसुलेटिंग ऑयल। हमारा इसे थोड़ी कोई मतलब, हम तो चाहते इसमें कुछ हो ही ना। फेरोमैग्नेटिक हमने आयरन इसीलिए लगाया है, मतलब कि सॉफ्ट आयरन को इसीलिए लगाया है क्योंकि वो इंड्यूस ज़्यादा हो, इसलिए थोड़ी लगाया कि अपने बना खा जाएं, इसलिए नहीं लगाया हमने ना। तो हमने क्या कहा, पतला पतला प्लेट यूज करेंगे विद इंसुलेटिंग ऑयल, यानी कि प्लेट के ऊपर मतलब कि क्या करेंगे, इंसुलेटिंग ऑयल लगाएंगे। आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब कि तेल होता है, उसका तेल होता है, ठीक है ना। और ऐसे प्लेट लगाएंगे कि नहीं, दो प्लेटों मतलब कि पतले पतले प्लेट होते हैं, या ऐसे बना लो। जो पतले पतले प्लेट है ना, इनके जो पतले पतले प्लेट हैं उसे हम बोलते हैं लैमिना,
क्या बोलते हैं, लैमिना, जो कि 2D का हो जाएगा, उतना पतला हो जाएगा तो 3D बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये 2D की तरह बिहेव करता है। अब देखो क्या फायदा है, अब इनके बीच में इंसुलेटिंग ऑयल लग गया है, ठीक है ना, और पतले पतले हो गए हैं ये सब। अब भाई वाला करंट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा बहुत छोटा छोटा बनेगा। उसे होता ना, फरजंग जगह ही पा जा रहे थे, फरजंगे बना ले रहे थे, बट अब फरजंग नहीं पाएंगे ना, अभी पतले से पे हैं। अब पतले से पे हैं तो छोटा सा बनेगा, छोटा सा। अब छोटा सा बनेगा तो अब छोटा करंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब बहुत कम लॉस होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो इसके लैमिना है ना, उस पर एक इंसुलेटिंग ऑयल लगा दो, ऑयल का लेप लगा दो, उसमें तेल भरा होना चाहिए। ऐसी बात, अगर ट्रांसफार्मर में तेल ना भरा रहे तो ट्रांसफार्मर बहुत दिन तक थोड़ी चलेगा। यह भी जान, अगर ट्रांसफार्मर में तेल ना भरा रहे तो ट्रांसफार्मर बहुत दिन तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब एनर्जियाँ ख़त्म कर डालेंगे। उसके एनर्जी का खींचना मतलब उसको कमज़ोर करना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं होता जल्दी गर्म होता है, यही सब कारण है। अब इसके बारे में आप आगे बहुत अपने अपर क्लास में बढ़िया से पढ़ोगे, बट मैं आगे जब इसको ख़त्म, आज तो ख़त्म हो गया है, ये वाला बुक भी ख़त्म हो गया। आप चाहो तो इसका चार्ट बना सकते हो ट्रांसफार्मर का और इसका, तो कोई बात नहीं है, आपने समझ गया ना। तो हर दो लैमिना के बीच क्या करेंगे, इंसुलेटिंग ऑयल को भर देते हैं। हर दो लैमिना के बीच क्या करते हैं बेटा, इंसुलेटिंग ऑयल को भर देते हैं, ताकि जो ईडी करंट हो ना वो छोटा बने, उसका जो पाथ हो वो छोटा हो जाए। अब पाथ छोटा हो जाएगा तो करंट छोटा होगा तो कम लॉस होगा। ओके, बात समझ में आ गई ना। तो ईडी करंट से बचने के लिए, ईडी करंट क्या होता है, तो है इतना बड़ा इतना जगह ही पाएगा तो बड़ा बनाएगा। और यहाँ पे इंसुलेटिंग आयल लग दोगे तो इतना पतला उधर जाने नहीं देगा, वो आयल हमारा उधर जाने नहीं देगा, और ये 2D में बना के छोटा रह जाएंगे, लॉस कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लॉस समझ में आया अच्छी तरीके से। तो आज ही इस वाले बुक को समाप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेज ऑप्टिक्स, अगली टॉपिक हमारी अगली बुक की है, मतलब सेकेंड बुक की है। इसमें 2 बुक होता है ना, एक इलेक्ट्रिक होता है, लाइट होता है। अब उसमें हम पढ़ेंगे रेज ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी सुखद समाप्ति है, आपको कहीं पे दिक्कत भी नहीं है। हाँ, एक और पार्ट है, हम जान नहीं चल रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, 1-2 घंटे का है, कोई बात नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जहाँ तक हमारा होना था वहाँ तक पूरा हो गया। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो, जितने भी क्वेश्चन है शुरू से लेकर लास्ट तक लगाते रहो, ना आए तो मुझे बताते रहो, बस इतना कर सकते हो, उसको मैं लगवा दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।